Hello friends, I am Poonam and welcome to ML Campus. So guys, many of you have been asking for the conditional sentence. So this is our second lecture for conditional sentences, right? So in this lecture we will discuss some few topics and some few important rules about present tense, right? तो हम इस टॉपिक में आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस से कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं. सबसे पहले आप ये जानिए कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं. जो सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारा एक सेंटेंस फ्रेम होता है. जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होकर इफ से स्टार्ट हो, राइट, एज दो, एज इफ, आई विश, इस टाइप के वर्ड से स्टार्ट हो, तो वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे और उसी चीज को आज कंटिन्यू कर रही हूँ आज की क्लास में. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. देखिए, सबसे पहले हमारा आज का रूल क्या है. प्रेजेंट टेंस में अगर कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे. प्रेजेंट टेंस अगर गिवन हो, प्रेजेंट मतलब एस और ई एस, राइट, एस और ई एस अगर गिवन हो तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, विल में. किसे चेंज करेंगे, विल में. मतलब अगर आपका कंडीशन का सेंटेंस आ गया है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ के साथ में अगर आपको प्रेजेंट टेंस दिया हो, एस और ई एस दिया हो, तो हम उसे सिंपली किस में चेंज करेंगे, विल में. किस में चेंज करेंगे, विल में. इफ कंडीशनल आ गई, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट, और रूल क्या बोलता है, फ्यूचर का इंडेफिनेट, राइट. इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम. एग्जाम में एरर कैसे आएगा, देखिए वो बोलेगा इफ ही विल वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, राइट. तो आपको क्या करना है, यहां से विल को आप कट करेंगे. रीजन, आपको प्रेजेंट टेंस का जो कंडीशनल सेंटेंस बनता है वो हमेशा फ्यूचर का इंडेफिनिट बनेगा. इसको ऐसे याद करिए, जहां पर भी वर्ब के अंदर एस और ई एस दिख जाए आप सिंपली उसको विल में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स इट. अगर यहाँ पर प्रेजेंट का टेंस नहीं है, विल दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में 2 विल साथ में नहीं आते. कभी भी दो विल साथ में नहीं आते. एक सेंटेंस फ्रेम आपका 2 फ्यूचर कभी साथ में नहीं आते. तो कौन सा वाला फ्यूचर हटेगा, कंजंक्शन के साथ वाला. कंजंक्शन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, इफ, एज दो, कैसी होती है, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, ये सारी क्या है आपकी कंजंक्शन. तो कंजंक्शन के साथ में अगर विल आया है तो उस वाले विल को आप कट करेंगे और आगे वाले विल को आप एज इट इज रहने देंगे, राइट. अब हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं. इफ मतलब मेरा एक कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो गया. सेंटेंस किससे फ्रेम होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से. अब मैंने देखा कि सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, इफ दिया हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, राइट. कंडीशनल सेंटेंस के रूल क्या बोलते हैं, अगर एस और ई एस हो तो आगे जाकर विल में कन्वर्ट होता है. एग्जाम में एरर कैसे आ सकता है, इसको वुड में दे देगा. क्या करेगा, वुड में दे देगा. तो आप इसे कट करके क्या करेंगे, विल में. क्या करेंगे, विल में, राइट. तो ये विल अभी सही है. आपको मैंने एरर बताया, अगर प्रेजेंट का आए, अगर प्रेजेंट में आए तो आप उसको फ्यूचर के इंडेफिनेट में चेंज करेंगे. कम टू द थर्ड एग्जांपल. इफ मेरा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, और मेरी वर्ब क्या है, एस में जा रही है. एस और यस का रूल क्या बोलता है, विल, राइट. इफ शी कॉल्स हर फ्रेंड्स दे विल हेल्प हर. अगर वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती तो वो उसकी मदद करते, राइट. इसका मतलब ये हुआ ना तो उसने कॉल किया और ना उन्होंने उसकी मदद की. नेक्स्ट रूल पे आते हैं गाइस. देखिए नेक्स्ट हमारा रूल क्या है. अभी तक जो हमने एग्जांपल्स किए मैंने आपको बताया सिंपली प्रेजेंट इनडेफिनेट मतलब एस और ई एस अगर आपको दिख जाए तो आप उसे विल में चेंज करेंगे. अगर वुड में है तो वुड को आप कट करके विल में चेंज करेंगे, राइट. यहाँ पर विल है तो इस विल को कट करेंगे, राइट. ये रूल बताए. अब आगे के रूल में मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसे देखिए. इफ के साथ में अगर आपको सेंटेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी दिख जाए, प्रोबेबिलिटी मतलब आपको लगे कि कोई काम होने की संभावना है, चांसेस हैं, तो आप विल की जगह पे मे और माइट को भी यूज कर सकते हैं. आई रिपीट, प्रेजेंट का अगर सेंटेंस गिवन है तो पहला रूल क्या था, विल में चेंज करेंगे, राइट. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, राइट. उसमें हम विल को ना लगाकर मे माइट को भी यूज कर सकते हैं, ये भी सही है. मतलब रूल क्या बोलता है,
इफ प्लस प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है प्रेजेंट का तो हम मे माइट का यूज कर सकते हैं, यूज इन प्लेस ऑफ विल, विल के प्लेस पर हम मे माइट का यूज कर सकते हैं। हमारा रूल अभी क्या बोलता था, एस और ई एस, राइट, यूज अगर आ जाए तो हम विल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं सेकेंड रूल आपको ये बता रही हूँ कि इफ के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए, एस वाला आ जाए, तो जरूरी नहीं हम विल को यूज करेंगे, हम मे माइट को भी यूज कर सकते हैं, मे माइट को भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है, सेंटेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी शो होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे, इफ मेरा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, क्या इसमें सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में नहीं है, इफ कंडीशनल सेंटेंस आ गया मतलब रूल अप्लाई होगा, कोई ना कोई एरर है, और एरर किसका है, कंडीशनल सेंटेंस का। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया इफ इट रेन्स ऐसा आ गया तो रूल क्या बोलता है, विल में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर द क्लास, मे नॉट, राइट, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी बताई है, अगर रेन होती है स्टूडेंट शायद नहीं आएंगे क्लास के लिए, तो प्रोबेबिलिटी के केस में अगर मैं यहाँ विल लगा दूं तो ये मेरा गलत होगा, मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मे में, मतलब जिन सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, हम उसे विल के जगह पर मे और किससे, माइट से भी चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। एग्जाम में अगर मे दिया हो तो आप उसको एरर मत मार्क कराना कि मे है, मैम ने तो विल बताया था, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाले केसेस में हम मे और माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, इफ मतलब कंडीशनल सेंटेंस, इफ वी गो, मेरा मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, प्रेजेंट का टेंस हुआ ये। इफ वी गो थ्रू द ओल्ड फाइल्स वी माइट गेट सम इंपॉर्टेंट क्लूज, राइट, तो माइट ही मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये मत बोलना कि मैम ने विल बताया था प्रेजेंट टेंस में, एस और एस आ जाए, प्रेजेंट टेंस आ जाए तो विल में कन्वर्ट होगा, नहीं। इफ वी गो थ्रू द ओल्ड फाइल्स, अगर हम जाते हैं, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, अगर हम ओल्ड फाइल्स को देखते हैं, वी माइट गेट सम इंपॉर्टेंट क्लूज, हमें मिल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज, इसका मतलब हमें इंपॉर्टेंट क्लूज मिले ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम ओल्ड फाइल्स को हमने चेक ही नहीं किया, हमने ना तो उसे चेक किया, ना हमें इंपॉर्टेंट क्लूज मिले, राइट। तो देखिए गाइस, इफ के साथ में प्रोबेबिलिटी के केसेस में हम मे और माइट को यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल पे आइए, इफ के साथ में अगर सजेशन दिया हो, इफ के साथ में सजेशन दिया हो, मतलब जैसे ड्राइव फास्ट नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस टाइप के सजेशंस हो, राइट, यू शुड वर्क हार्ड, राइट, इस टाइप के सेंटेंसेस हो, और प्रेजेंट में कंडीशनल लगी हो, जो आपकी कंडीशन है वो प्रेजेंट की हो, तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हैं, शुड और मस्ट का भी, मतलब आप मोडाल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मे और माइट का मैंने आपको बताया, वैसे ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि शुड और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, यूज इन प्लेस ऑफ विल, विल की जगह पर हम शुड और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आइए सेंटेंस में देखते हैं, इफ मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इफ से स्टार्ट हुआ मतलब कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो गए। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का, इफ यू वांट प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट के केस में आप देखिए, मैंने शुड लगाया है यहाँ पे, क्यों, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, मतलब ये सजेशन है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि अगर इफ कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम विल को यूज ना कर कर हमें सजेशन के केस में, आई रिपीट, सजेशन के केस में शुड का यूज हम कर सकते हैं, और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकेंड सेंटेंस पे आइए, इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यू, हैज हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट, ये सबको मालूम होगा, हैज हैव सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, राइट। तो मेरी ये फर्स्ट मेरा प्रेजेंट टेंस हुआ, इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यू यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, ये भी मेरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। विल अगर मैं यहाँ लगाती, इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यू यू विल, तो ये मेरा गलत होता, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे सजेशन बता रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप डॉक्टर के पास में आपको जाना चाहिए, राइट। तो आज हमने देखा कि इफ के साथ में अगर सजेशन हो तो हम शुड और मस्ट को यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी हो तो मे और माइट को यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो हम विल का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब हमारा आज का फोर्थ रूल क्या बोलता है, इफ के साथ में अगर रिक्वेस्ट हो तो कुड और मे का भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ विल, आइए सेंटेंस पे,
इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू मीट हिम प्रेजेंट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या यूज किया, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, मतलब देखिए वो इसको क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, अगर तुम उससे मिलो तो क्या तुम उसे बोल दोगे कि वो मुझे कॉल कर ले, राइट। तो यहाँ विल का यूज नहीं किया गया। देखो इफ यू मीट हिम विल यू टेल हिम टू कॉल मी, नहीं, आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे। आप गाइज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक रूल मैंने आपको पहले बताया था, V2 जब हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम उसको वुड में कन्वर्ट करते हैं, राइट, वुड प्लस V1 में, ये मैंने रूल आपको बताया था। और V1 होता है ना, V1 उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, V1 को विल में, राइट। लेकिन यहाँ मैं विल में कन्वर्ट नहीं कर रही, रीजन क्या है कि मेरा रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, रिक्वेस्ट के सेंटेंस में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोडाल्स का भी यूज किया जा सकता है और मोडाल्स एकदम सही होंगे, जरूरी नहीं है कि आप विल का यूज करें। इफ यू मीट हिम could you tell him to call me up। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, if you come to my house, प्रेजेंट का टेंस आइए, if you come to my house could you get my book या books, ठीक है, ये मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर तुम मेरे घर पे आओ तो क्या तुम मेरी बुक्स ले आओगे, इस तरीके से ये सेंटेंस हुआ। अब कुछ और रूल देखते हैं। इफ, अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, अभी तक हमने क्या किया, इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस में मैं क्या यूज कर रही थी, विल, क्या यूज कर रही थी, विल, SES के साथ में हम क्या कर रहे थे, विल का, राइट। फिर मैंने आपको बताया सजेशंस के केस में हम क्या यूज करते हैं, सजेशन के केस में प्रेजेंट का कंडीशनल है, इफ अगर आया है तो हम क्या यूज करते हैं, शुड या मस्ट, राइट। तुम्हें डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, तुम्हें टाइम पे दिखाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस टाइप के सेंटेंसेस, राइट। इफ के साथ में अगर आपका प्रेजेंट टेंस गिवन है, राइट, ये सजेशन का था आपका, अगर आप प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं तो मे और माइट को यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताए थे सेंटेंसेस। अब मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इसे देखिए, इफ के साथ में अगर अब तक तो हम प्रेजेंट टेंस देख रहे थे, इसमें मैं ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस सिंपल ना आके हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, ये भी एकदम सही है। इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों के कंडीशनल सेंटेंस एकदम करेक्ट होते हैं। आइए कैसे, इफ यू आर गेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, ये मेरा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस है ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, तो ये एकदम करेक्ट है। ये मत बोल देना कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस कैसे यूज हुआ, इफ यू आर गेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। नेक्स्ट पे आइए, इफ यू हैव बॉट, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, if you have bought tickets you must go to see the movie, right। so guys ये थे conditional sentences जो आज मैंने आपको बताए, ये सारे present tense पे, सारे के सारे conditionals ये present tense से related थे और ये पूरा चैप्टर मैंने वाइंड अप किया आज की क्लास में। फिर से रिपीट करेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंदर कंडीशनल सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों टेंसेस आ सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, प्रेजेंट का अगर कंडीशनल सेंटेंस आया है तो हम विल को यूज करेंगे। सेकेंड रूल क्या बोलता है, प्रेजेंट का अगर कोई भी टेंस लगा है, प्रेजेंट का सिंपल, परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस लगा है, अगर सजेशंस हो, अगर सजेशन गिवन है तो शुड या मस्ट का यूज करें, प्रोबेबिलिटी हो तो हम मे और माइट का यूज करते हैं, परमिशन हो तो कुड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के प्रेजेंट के कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप अपने क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।